भारत में कई धर्म और अनेक जातियां निवास करती हैं। सभी की अपनी अपनी संस्कृति है, जिससे उनकी एक पहचान है। भारत में लोगों को जातियों के अनुसार एक ऐसी प्रणाली में बांटा गया है, जिससे सभी को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। सभी जातियों के अपने अपने कार्य भी हैं, जो सामाजिक दृष्टि से सिर्फ उसी जाति के लोग कर सकते हैं। इस तरह समाज में लोगों के मनोरंजन के लिए एक जाति को नियुक्त किया, जिसे बहरूपिया जाति कहा जाता है। इस समाज के लोगों को भांड भी कहा जाता है। ये लोग पुराने समय से ही अलग अलग स्वांग कर लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। पहले यह जाति राजा महाराजाओं के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। इस जाति के लिए यह भी कहा जाता है कि ये लोग राजाओं के लिए जासूसी का काम भी किया करते थे, क्योंकि रूप बदलने में ये जाति माहिर होती है और आसानी से किसी भी राज्य में जाकर ये लोग जासूसी कर सकते हैं। समाज में उस समय इस जाति का अहम स्थान माना जाता था। ये लोग विवाह उत्सव और त्योहारों पर लोगों के मनोरंजन के लिए बाजारों में अलग अलग स्वांग कर जनता का मनोरंजन किया करते हैं। यह जाति मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। इनका गुजर बसर भी अपनी इसी कला पर ही निर्भर करता है। ये लोग पीढ़ियों से अपनी इस कला के बलबूते पर निर्भर रहे हैं। ये लोग अपने पूर्वजों से ये कला सीखते आए हैं। बहरूपिया जाति के ये लोग धर्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के रूप बखूबी निभाते हैं। इन्हें हिंदू धर्म के श्लोक और मंत्र भी भली भांति याद हैं। क्या करे, भक्तों ने क्या करी, ऐसी भक्ति कर दी जो मुझसे रहा ही नहीं गया। अमरनाथ छोड़ के मुझे इधर आना ही पड़ गया। जय हो जय हो, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इस कला को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में अनेकता में एकता है और ये सब गुण इनको अपने पूर्वजों से सीखने को मिले हैं। ये लोग एक साथ एक बड़े परिवार में रहते हैं, ताकि घर के बड़े इस कला को परिवार के सदस्यों को भली भांति सिखा सकें। कोई भी स्वांग करने के लिए बड़ी ही तैयारियों की आवश्यकता होती है। इस परिवार में सभी एक साथ रहते हैं और सभी पुरुष सदस्य बहरूपिये का काम करते हैं। परिवार की महिलाएं और बच्चे भी इस काम में इनका पूरा सहयोग करते हैं। इनका परिवार एक बड़ा और सामूहिक परिवार है। सुबह सुबह नमाज अता करने के बाद परिवार में आज के काम की पूरी रणनीति बनाई जाती है। परिवार के 3 पुरुष सदस्य हैं, जो इस स्वांग को धरकर अपनी जीविका चलाते हैं। परिवार के बड़े सदस्य ही इस स्वांग के लिए छोटों को निर्देश देते हैं और किरदार का निर्णय आपस में बैठकर किया जाता है। परिवार के बड़े सदस्य ही मेकअप आदि पर भी नजर रखते हैं और अपने से छोटों को इसका पूरा ज्ञान देते हैं।
और वो ही यह निर्णय भी करते हैं कि किस किस को कौन सा किरदार निभाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो फरीद ऐसा काम करिए, आप शंकर जी बन जाए। हाँ तेरा मार्केट में प्रभाव पड़ता है, शंकर जी बन जाए। शंकर में वो शंकर जी है, लेकिन दिवाली को समय चल रहा है, अभी दिवाली में शिव जी बनोगे ना। 12 महीना का त्योहार है तो लोग देखेंगे यार ये खुश हो जाएंगे। धार्मिक रोल बन गया है। बाजार में से आप ऐसा काम करना, भील बन जाइए। किरदार के निर्णय के बाद अब बारी आती है सबसे अहम भाग की, जिससे किरदार को निखारा जाता है। मेकअप करने से पहले इनका मानना है कि इनके दूसरे गुरु आईने का सत्कार किया जाए। पूरे मेकअप में इनके असली स्वरूप का मार्गदर्शन आईना करता है। वो इनको बताता है कि इनके द्वारा किया गया मेकअप सही दिशा में चल रहा है या नहीं। इसीलिए आईना इनका गुरु माना जाता है। और चेहरे से लगाने से पहले हम प्रथम गुरु को हम इसका नमन करते हैं। ये हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि सबसे पहला चेहरा ये देख रहा है हमारा, और हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सही रहा, ये सही तरीका, सही मेकअप ये दिख रहा है। बहरूपियों के स्वांग का सबसे जरूरी भाग मेकअप ही माना जाता है। जिस तरह का स्वांग करना होता है, ये लोग उसी हिसाब से रंगों का प्रयोग करते हैं और ये लोग पीढ़ियों से अपने पूर्वजों से ये कला सीखते आ रहे हैं कि किस तरह प्राकृतिक मेकअप का सामान तैयार किया जाए और किस तरह से अभिनय किया जाए। इन लोगों के पास आज की तरह अत्याधुनिक कॉस्मेटिक मेकअप सामग्री नहीं होती। ये लोग सिर्फ अपने आप तैयार किए गए सामानों और रंगों का प्रयोग करते हैं। हर गेटअप के अनुसार उनका मेकअप किया जाता है। शिवजी का मेकअप अपने आप में एक कला मानी जाती है, क्योंकि स्वांग को करने में कई घंटों का मेकअप किया जाता है और पूरे शरीर पर भस्म जैसा मेकअप किया जाता है। ड्रेस भी पूरी उसी हिसाब से पहनी जाती है। इस मेकअप में इन्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि गेटअप अच्छे से निखरे। और शिव जी जब बनते हैं तो हर कलाकार को कम से कम 2 घंटा का मतलब समय लगता है, और इसके अंदर इस मेकअप के अंदर आंखों को बचाकर मेकअप करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके अंदर। और ये किरदार मतलब ऐसा है कि इसमें मतलब बड़ा भारी मेकअप है ये। आज इस परिवार में शिवजी के अलावा भील आदिवासी और अलादीन के जिन का स्वांग किया जा रहा है। इन सभी स्वांग का मेकअप करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। मैं जिंद का मेकअप कर रहा हूँ। इस जिंद के मेकअप करने में बड़ी कठिनाई, बड़ी मुसीबत होती है। तो एक तो ये मेकअप जो लगा रखा है मैंने चेहरे पे, ये लाल गहरा रंग, घेरू, ये सब मिला के ये आंखों पे मैं लगा रहा हूँ। आंखों पे ये लाल एक काजल लगा रहा हूँ। कितने इसमें केमिकल मैंने मिलाए हैं। इसमें मैंने नीम की पत्तियाँ और गोल मिर्ची वगैरह मिला के इसको लगा रहा हूँ। ये आंखों पे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरे को ये जिंद का गेटअप मैं ही बनता हूँ। मेरे फादर बनते हैं, उसके बाद मैं बनता हूँ। जैसे ये जिंद के मेकअप में अब ये पूरी चेहरे पे मेरा जो मेकअप होगा वो देखने लायक मेकअप होगा और अंदर से जलन महसूस होगी। ये पूरा जो मैं शाम को उतारूंगा, ये मेरी दाग जो है चेहरे पे, ये मेरा पूरा स्किन खराब कर देगा। इतना केमिकल होता है इसमें, लेकिन फिर भी इसको मैं बखूबी अच्छी तरह निभाऊंगा और ये मेरा धर्म है। मेकअप के बाद बहरूपिये को उन सभी बातों का ध्यान रखना होता है जो उसके किरदार को
और अहम बनाती है। अर्थात किरदार की पूरी वेशभूषा किरदार की तरह होनी चाहिए। उसका चलना, बोलना और मेकअप पूरी तरह से किरदार की तरह होनी चाहिए। मैं आज भील बन रहा हूँ, जो हमारे राजस्थान में भील जाति हैं। ये आदिवासी लोग होते हैं जो भील बनते हैं। आज मैं उसका गेटअप ले रहा हूँ। भील जो मतलब आदिवासी गांव में मतलब जंगलों में रहते थे और अपने कैसे आजीविका चलाते थे, उनके ऊपर मैं ये रूप बनाने जा रहा हूँ। और आज जो मार्केट में रूप बनाने का मतलब है कि आदिवासी का जो खाना, रहना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, उसका अंदाज, आज मैं यहाँ अपने बाज़ार में रूप दिखाऊंगा इसका। और इसका जो मेकअप है वो बहुत ही सांवला किस्म का होगा और बिल्कुल हल्का मेकअप है। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने मेटेरियल नहीं मिलाया बाकी, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसका चेहरे के लोग अंदाज देख के ही खुश हो जाएंगे कि आज भील आदिवासी हमारे गांव में आया है। और हमारे गांव के लोग मुझे देख के बड़ा प्रसन्न होंगे और गांव के बच्चे बड़े राजी हो जाएंगे।